तरक्की करने का एक नया रास्ता। आज बहुत सारे लोगों की जब तरक्की नहीं होती तो उसी समय लोगों पर दोष लगाते हैं, शैतान पर दोष लगाते हैं, और यहाँ तक भी ऐसे नास्तिक लोग भी हैं जो भगवान पर भी दोष लगा देते हैं, परमेश्वर पर भी दोष लगाते हैं। परमेश्वर रब ने मेरा कम नहीं किया। बहुत सारे लोग धमकी देते हैं परमेश्वर को। ये धमकी होती है, जब मम्मी मेरा कम नहीं बनया तो मैं चर्च नहीं जावांगी, जब मेरा कम नहीं बनया तो मैं आज बाइबल नहीं पढ़ांगी। तो ये धमकी होती है। परमेश्वर को कोई धमकी नहीं दे सकता। लेकिन आज आपको विश्वास करना है, जो नहीं जानते कि वे हमारे कामों को कैसे खोलता है, हमारी तरक्की कैसे करता है, तो आज आपको देखना है और स्क्रीन पर और उसको लिखना है। परमेश्वर का आत्मा आज रात इस वचन से आपकी तरक्की देगा। बहुत सारे लोगों के घर में कलेश है, बहुत सारे लोगों के घर में बहुत सारा क्लेश बढ़ता जा रहा हो सकता है आपके घर में क्लेश बढ़ रहा हो, आपके घर में प्रॉब्लम आ रही हो, बार बार आप बहुत प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन आज हाथ उठाने वाले लोगों को कह रहा हूँ कि हाथों को उठाओ और आज से आपके घर का क्लेश खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जो लाइव देख रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 52 दिन के अंदर आपकी तरक्की होगी। अब बस आपको 2 मिनट ध्यान से बैठना है, परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा। देखो फिर कह रहा हूँ, टॉपिक है तरक्की करने का एक नया रास्ता। 2 तरह के लोगों की प्रभु तरक्की करता है। एक है जो नम्र लोग होते हैं, जो अपने जीवन में नम्रता का जीवन जीते हैं। लिख लो आप अपनी डायरी के अंदर, जो नम्रता का जीवन जीते हैं। नम्र नहीं, नम्रता का जीवन जीते हैं। नम्र रहना कि भोले बने रहना, उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो नम्रता का जीवन जीते हैं। और दूसरा कहता है कि जिनके अंदर पेशेंस है, धीरज। अगर आपके अंदर पेशेंस है तो परमेश्वर का आत्मा काम करता है। यूहन्ना 14:27 में लिखा, कहता है मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। इसका मतलब कि वो बच्चों के ऊपर हाथ रखता है, तो वो उसने किस लिए बच्चों को अपने पास बुलाया जीसस ने। कह रहा है मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है वैसे नहीं, मैं तुम्हें वो शांति दूंगा। कह रहा है कि जो मेरे पास है किसी के पास नहीं है। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, ना डरो। मतलब आज आपको संसार से डरने की जरूरत नहीं है, लोग क्या कहेंगे। आज आपको किसी बात के लिए चिंता है, पेशेंस नहीं है, हमें जल्दबाजी है कि मेरा काम बन जाए। अगर मेरा काम नहीं बनेगा मैं प्रभु को छोड़ दूंगा, मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा, प्रार्थना नहीं करूंगा। परमेश्वर का आत्मा आज आपको बताता है कि आपको सीखने को मिलेगा कि प्रभु का आत्मा कहता है पेशेंस जिसके अंदर है, कहता है कि उसी का काम मैं बनाऊंगा, वरना नहीं बनाऊंगा। ये बहुत बड़ी बात है। धीरज का फल बाइबल में लिखा है एक जगह गलातियों 5:22 में कि धीरजवंत, कह रहा है जो धीरजवंत है उनसे परमेश्वर प्यार करता है, उनको फल देता है, उनके जीवन में काम करता है। पेशेंस होना चाहिए। यशायाह 40:31 में लिखा, कह रहा आज बहुत सारे लोगों का जब काम नहीं बनता तो वो क्या करते हैं, फड़फड़ाने लगते हैं, फड़फड़ाने गुस्सा करने लगते हैं, अपनी आशीष को खो बैठते हैं वो कई बार। लेकिन यहाँ बाइबल क्या कहती है, जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करेंगे और वो काब के समान उड़ेंगे और दौड़ेंगे और शर्मित नहीं होंगे, चलेंगे और थकित नहीं होंगे। ये याद रखना। कहता है 4 आशीर्वाद है इसी वचन में, आप देखो। कहता है एक नया बल, किसी भी चीज में आप पैसा ले सकते हैं, बल। कहता है आप ताकत, आपको जोर नहीं लगाना पड़ेगा अपने बिजनेस में, बल आएगा। आपको अपनी सेवकाई में बल नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बल आएगा। आपको अपने बच्चों को पढ़ाई में पढ़ाने के लिए बल नहीं लगाना पड़ेगा, बल परमेश्वर दे रहा है। कह रहा है बल प्राप्त करते जाएंगे। कह रहा आपकी बॉडी वीकनेस हो रही है, कहता है बल आएगा। कहता है उकाब के समान उड़ेंगे। इसका मतलब दूसरा आशीर्वाद है, कहता है कि अगर आप नम्र हैं, अगर आपके अंदर पेशेंस है, तो कहता है कि उकाब के समान उड़ेंगे। इसका मतलब कि आप उड़ेंगे, विदेशों में जाएंगे, आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट में, होटलों में जाने का अवसर मिलेगा, बड़ी बड़ी ऊंचाइयों पर पद मिलेंगे आपको। परमेश्वर कहता है उकाब के नहीं उड़ाऊंगा। वो दौड़ेंगे, कहता है वो जहां मर्जी जाएंगे, कहता है थकेंगे नहीं, जितना मर्जी काम करेंगे, कहता है शर्मिंद नहीं होंगे, शर्मिंदा नहीं होंगे, चलेंगे थकित नहीं होंगे। आप समझ में आया। कहता है कि वो लॉन्ग लाइफ जिएंगे। इसका मतलब लंबी आयु का आशीर्वाद है उन लोगों के लिए। याद रखना, उकाब पक्षी जो होता है वो 100 साल से भी अधिक जीता है, और उसकी जो 100 साल की उम्र होती है तो उस समय में आप देख सकते हैं, गूगल पर कहीं पढ़ सकते हैं कि वो क्या करता है कि वो उसके जब वो बूढ़ा हो जाता है तो उसकी चूंच बूढ़ी हो जाती है, उसके बाल जो है झड़ने लगते हैं। तो उसी समय वो पहले अपने चूंच से उन बालों को फाड़ता है और उसके बाद अपनी चूंच को पत्थर के साथ मार के तोड़ देता है, लहू लहान हो जाता है। और उसके बाद कभी भी आप उसका मुंह देखना, वो ऊपर की ओर होता है, परमेश्वर पर भरोसा रख रहा होता है। धीरज, उसको बोलते हैं पेशेंस। उकाब पक्षी एक ऐसा है जो पेशेंस करता है कि मेरे दोबारा से बाल आएंगे, और वो बाल जब आते हैं उसके वाइट नहीं आते, वो काले आते हैं। और फिर कहता है उसकी जो चूंच होती है वो जो नवी आती है, पर वो क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की ओर भरोसा करके बैठा है, धीरजवंत। तो आज जितने लोग कहता है पेशेंस है, जिनको वो परमेश्वर पर भरोसा रख रहे हैं, तो उसी समय परमेश्वर करेगा। लेकिन आज होता क्या है, रुकावट कब आती है ज़्यादातर उन लोगों के जीवन में? क्योंकि शैतान को मालूम है इनके अंदर पेशेंस नहीं है, इसलिए उनके घर में ज़्यादा क्रोध आएगा, क्रोध डालता है। और आपके जीवन में सबसे बड़ी रुकावट तरक्की में यही है, क्रोध। जब आप क्रोध करते हैं तो उसी समय, क्योंकि आप अपने पेशेंस को खो देते हैं
और उसी समय आपको लगता है कि यार परमेश्वर ने मेरा काम नहीं करना, परमेश्वर ने शायद मेरे को ब्लेसिंग नहीं देना, परमेश्वर ने मेरा शायद वो नहीं करना, मेरा ये काम नहीं होगा, मेरा वो काम नहीं होगा। लेकिन मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ कि लकड़ी को देखो, आप लकड़ी पर अगर दीमक लग जाती है ना तो वो धीरे धीरे सारी लकड़ी को खा जाती है। ऐसे ही आपके अंदर का गुस्सा धीरे धीरे आपको खा जाएगा, चिंता धीरे धीरे खा जाएगी। और मेरे न्याणे का काम नहीं बढ़िया, वो की होया पास्टर प्रेयर कर यार मेरा वीज़ा नहीं लग गया, और मेरा वीज़ा नहीं आया, मेरी जॉब नहीं लगी। परमेश्वर का आत्मा कहता है पेशेंस पेशेंस पेशेंस। और पास्टर को आप किसी को भी सुन लो, वो कहेगा हो जाएगा हो जाएगा बहन, हो जाएगा बहन। अंदर से उसको भी लकड़ी खा रही होगी उसको भी गुस्सा आ रहा होगा कि यार ये मानती नहीं है, लेकिन वो फिर भी पेशेंस रखेगा। तो आपको विश्वास करना है। कहता है बहुत सारे लोगों के घर में लड़ाई झगड़े सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि उनके घर में पेशेंस नहीं है, धीरज नहीं है। अभी औरत कहेगी मेरा मकान बनाओ, मेरे मामे का मकान बनाओ, मेरे भाई की मदद करो, मेरे परिवार की मदद करो, मेरी जेठानी को दे दिया, दरानी को दे दिया। ये लोगों के घर में चलता है, इसलिए प्रॉब्लम है। परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को बताना चाहता है। आजकल क्रिश्चियन मैरिज में बहुत सारे लोगों के तलाक हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों के घर परिवार में आपस में प्रॉब्लम है। लेकिन कारण क्या है? कारण बहुत सारी चीज़ों में पास्टरों को, विश्वासियों को भी कई बार हम लोगों को भी पता नहीं रहता और हमें सीखने को मिलता है। तो हम बहुत सारे लोगों को सीखने को मिलता है। यहाँ पर हम एस्तर की किताब पढ़ते हैं, उसके 1:12 में कि यहाँ पर वस्ती नाम की एक औरत थी, उसकी शादी जो है राजा शर्रे के साथ हुई। और उसके थोड़े दिन के बाद क्या हुआ कि उसी समय उस रानी ने, वो इतनी सुंदर थी, घमंडी थी, लेकिन और उसके पास पैसा था, लेकिन वो क्या करती थी, वो राजा जब भी महल में बुलाता वो जाती नहीं थी, क्रोध से बात करती। लिखा खोजो कि दोबारा राजा की आज्ञा पाकर रानी वस्ती ने आने से इनकार कर दिया। जब उसको महल में बुलाया उसने इनकार किया, टाइम नहीं है मेरे पास। आज औरतों को बोलते हैं चर्च चलेंगे, टाइम नहीं है मेरे पास। बच्चों को बोलते हैं टाइम नहीं है। पति को बोलते हैं प्रार्थना कर ले, टाइम नहीं है। तो मतलब आज किसी न किसी कारण वर्ष कहता है कि कोई ना कोई क्रोध शैतान घर में लगा कर रखता है कि ताकि इनका पेशेंस खराब हो, इनका धीरज खराब हो, और ये आपस में सोचने पर मजबूर हो जाए मैंने किससे शादी कर लिया, मैंने ये बच्चा मेरा नहीं है, ये घर मेरा नहीं है, ये परिवार मेरा नहीं है। जब बहुत सारी दिमाग में विचार आने लगते हैं और इस पर राजा बड़े क्रोध से जलने लगा उससे। देखो किस कारण से? क्योंकि उसने आज्ञा मानने से इनकार कर दिया। क्योंकि बाइबल के अंदर नए नियम में यीशु मसीह ने यही बात कही, पत्नियां पति के अधीन रहें। अधीन इसका मतलब जो वो कहे उसको मानना पड़ेगा। तो लेकिन उसने आने से इनकार कर दिया। हो सकता है आपने इनकार कर दिया हो कि मैं नहीं तेरे लिए आलू के पराठे बनाती, मैं नहीं तेरे लिए खाना बनाती, मैं कपड़े धो धो के थक गई हूँ। आगे से आप उसको ताने मारते हो, समझाते हो, या फिर हो सकता है आपका पति आपके साथ ऐसा कर रहा हो, आपका पति आपके खिलाफ बोल रहा हो और आप समझा कर थक गए हो, आज्ञा ना मान रहे हो। तो शैतान उस चीज़ में फ़ायदा उठाता है और यहाँ पर राजा के साथ फ़ायदा उठाया। तो उसी समय राजा लोगों को भेजा और उसको कहा, कह रहा कि देख तेरी पत्नी कहना नहीं मान रही, और कहता है कि पूरे समाज में क्या मैसेज जाएगा। तो इसका मतलब कहता आज इस राज्य में औरतें कहना माननी छोड़ देंगी। इसलिए उसने उसी समय एक आदेश निकाला कि जो औरत पति का आदर ना करे तो उसको तलाक दे दिया जाए। देखा कानून बनाया गया 1:20 में। लिखा राजा ने कानून बनाया 1:20 में, कह रहा कि जो अपने लिखा जब राजा की आज्ञा उसके राज्य में सुनाई जाएगी तो सब पत्नियां अपने अपने पति का, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, आदर मान करती रहेंगी। इसका मतलब कि वो डरेंगी। सिर्फ ये कानून इसलिए बनाया गया था कि वो औरतें डरेंगी, या फिर आदमी के लिए कानून बनाया गया था कि वो डरेगा कि भाई अगर आदमी गलत चल रहा है तो वो डरेगा। लेकिन ये नहीं कि भाई आपने तो इसका फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। मतलब कि लेकिन बाइबल कहती है कि अगर आपका पति शराब पीता है तो आप उसको, आपने लव मैरिज किया, आप उसको छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं तो वो गलत है। आपको कहता है कि इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको पेशेंस रखना है, आपको कभी इसको छोड़ना नहीं है। अगर कहता है कि अगर आपको छोटी छोटी बात के लिए आपके साथ नौकर आपके घर में है और वो नौकर आपको थोड़ी सी गलती कर रहा है तो आप उस नौकर को निकाल रहे हैं, थोड़ा सा वॉलंटियर आपको गलती कर रहा है तो आप उसको निकाल रहे हैं। तो आपको स्टाफ के लिए भी बात कर रहा है, बिजनेसमैन है, आप थोड़ी सी गलती कर रहे हो तो निकाल रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा कहता है सिर्फ आपको आज्ञा माननी है। आज्ञा मानने वाले को बोलते हैं कि वो नम्र आदमी है, पेशेंस रखता है। अगर आपके अंदर नम्रता है, पेशेंस रखता है, मैं कह रहा हूँ कि आपके घर का क्लेश खत्म हो जाएगा, आपके बच्चों का क्लेश खत्म हो जाएगा आपस में, आपके बिजनेस का क्लेश खत्म हो जाएगा, आपके स्टाफ का क्लेश खत्म हो जाएगा। आप जिस बात की चिंता कर रहे हैं कि मेरे बिजनेस में ये प्रॉब्लम आ रही है, आप सेवकाई में प्रॉब्लम आ रही है, आप जिस भी किसी भी को सुनोगे, हर पास्टर की कहानी यही होगी कि मेरे चर्च में कहते हैं जी कुछ वॉलंटियर मेरा कहना नहीं मानते, मेंबर अपनी तड़ी दिखाते हैं, हम पैसा देते हैं, हम दान देते हैं और हमारे से सही बात नहीं करते। मैं कह रहा हर एक व्यक्ति को एक अवसर दिया जाए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति को अवसर मिले। तो उसी समय कह रहा है कि आप माफ़ करना सीखो। नम्रता वो होती है जो माफ़ करते हैं, पेशेंस वो होता है जो आप माफ़ करते हैं कि कोई बात नहीं। इसका मतलब आपके अंदर धीरज देखा जाए। ये नहीं कि धीरज कोई बात नहीं, मैं रसगुल्ले 2 घंटे बाद खा लूँगा, ये धीरज नहीं कह रहा हूँ। धीरज का मतलब तो ये है, परमेश्वर चाहता है
तेरा यहाँ पर उन लोगों की जीवन में आशीष देखना चाहता है। एक लेडी की फोटो दिखाता हूँ। एक आध बार उसके पति ने कहा, एक आदमी के पति ने कहा, औरत ने कहा कि ये संदूक जरा मेरी मदद कर दो, तो लेकिन उसने क्या किया, उसने संदूक जब हिलाया तो उसके पति ने उसको जवाब दिया कि हिला लेना, अपने आप ही कर ले, और उसने खींच दिया। लेकिन उसने कहा होगा मैं आता हूँ, धीरज रख, मैं आ रहा हूँ, लेकिन वो लिखे जा रहा था कुछ, लेकिन वो उसने धीरज नहीं रखा, उसने उठा लिया और कमर में दर्द हो गया। जब वो प्रार्थना करा रही है तो इसमें पास्टर उसको बोल रहा है कि तू, पवित्र आत्मा बोल रहा है कि उसको, कि इसको बोल अपने पति को माफ़ कर दे। कहती मैं नहीं माफ़ करूँगी, इसी की वजह से तो कमर में दर्द हुआ। आज बहुत सारे लोगों के अंदर नम्रता नहीं है। माफ़ करना एक नम्रता का सबूत